एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति का बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है हल में कि सबसे पहले मान लेंगे, माना आफ्ताब की आयु x वर्ष तथा पुत्री की आयु y वर्ष है। ठीक है, अब प्रश्न है कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, ठीक, x -7, ठीक है, ये वर्ष हो गया। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, ठीक है, ये y -7 हो गया। ठीक, प्रथम शर्त में है कि 7 वर्ष पूर्व वाले में शर्त लगा है कि मैं तुमसे 7 गुनी, यानी दोनों को बराबर लिख के x -7 वर्ष पहले वाले में, ठीक है, y -7 पहले बराबर लिख देंगे। ये आफ्ताब जो है पुत्री से कहता है, ये आफ्ताब की उम्र है 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले आफ्ताब कहता है कि मैं तुम्हारी आयु का 7 गुनी था, तो 7 गुनी था, तो यह इसका मतलब इसमें 7 का गुणा। आफ्ताब अपनी पुत्री की आयु का 7 गुनी था, ठीक है, तो ये इसमें पुत्री वाले में 7 का गुणा कर लेंगे। तो x -7 बराबर 7y -7 ठीक है। अगर हम इसको वो कर दें, ठीक है, तो x ठीक 7y अक्षर एक तरफ, गिनती एक तरफ कर दें तो -49, ठीक है, ये -7 उधर जाएगा तो +7, यानी x -7y बराबर, घटा देंगे, अलग अलग चिन्ह तक घटता है, माइनस ज़्यादा है तो माइनस लगा दिए, और ये हो गया 42, समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे शर्त के अनुसार अब बात करेंगे कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु ले लें। आफ्ताब की आयु तो बाद वाले में क्या हो, जुड़ेगी, पहले x थी, अब 3 वर्ष बढ़ गया तो x + 3 हो गया। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु हो जाएगी, पुत्री की आयु आई है तो 3 वर्ष बाद है तो y + 3 हो जाएगा। अब दूसरे 3 वर्ष बाद वाले में शर्त ये है कि आफ्ताब पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाएगा, तो ये हो गया, दोनों को पहले बराबर लिख दे, आफ्ताब लिख दिए और इधर लिख दिए पुत्री, ठीक है, दोनों को लिख के अब ये है 3 वर्ष बाद वाले में क्या हो रहा है, आफ्ताब जो है पुत्री का 3 गुना, तो पुत्री वाले में 3 का गुणा कर देंगे तब जाके बराबर होगा। तो x + 3 ये 3 का गुणा कर देंगे, इसमें 3y + 3 × 9, x अक्षर एक तरफ, गिनती एक तरफ, x ये इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, और ये 9 उधर ही है प्लस, और ये उधर जाएगा तो -3, यानी x -3y बराबर कितना हो गया, 6, समीकरण नंबर 2। अब इसी समीकरण 1, 2 को ग्राफी निरूपण में व्यक्त करना है।
समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। तो अब इससे हम सारणी बनाते हैं, सारणी या बॉक्स बना देते हैं। समीकरण 1 से सारणी जो है, समीकरण 1 से सारणी, समीकरण 1 से सारणी देखिए, समीकरण 1 है तो इससे हम जो है सारणी बना ले रहे हैं, x बराबर -42 प्लस 7y। ठीक है, इसी से हम जो है एक सारणी बना ले रहे हैं ऐसे, जिसमें x और y के दो दो मान, ज़्यादा ज़्यादा दो दो मान निकालिए, आप चाहे तो तीन तीन मान भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेखा पर जो है एक ही रेखा पर अनंत बिंदु, तो चाहे जितना बिंदु रखेंगे वही रेखा वही रहेगी। ठीक है, तो x और y ऐसे जो है हम सारणी बनाएंगे। x का मान अगर हम समीकरण 1 में x का मान, y का मान अगर हम लोग 0 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जो है ऐसा रखें, x का मान ही रख लेते हैं। x बराबर अगर हम लोग जो है 5 माइनस रख देते हैं, देखिए y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर -42 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं रखना है। y का मान अगर हम कुछ रख दे रहे हैं, y का मान देखिए 7 रख दे रहे हैं तो 7 49 हो जाएगा। ठीक है, y का मान अगर हम लोग 7 रख दे रहे हैं, y का मान अगर हम 7 रख रहे हैं, 7 49 प्लस 49 हो जा रहा है और -42 प्लस 49 और -42, तो कितना बच जाएगा? 49 में से 42 चलाएगा। देखिए x बराबर y की जगह अगर हम 7 रख दे रहे हैं तो 7 49, तो 49 में से 49, 4 49 में से 42 अगर हम निकाल देंगे तो आपका बच जाएगा 7। कितना बचेगा? 7 हो गया। ठीक, अगर x का मान अगर हम लोग 0 रख दे रहे हैं, तो x का मान अगर हम लोग 0 रख दे रहे हैं, x का मान अगर 0 रख दे रहे हैं, ठीक है, तो ये -7 इधर आ जाएगा, -7y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर -42, 7 6 42, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब बस दो दो मान बहुत है। ये हो गया समीकरण 1 से। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से बना लो। समीकरण 2 से आप चाहे और भी कुछ मान रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से देखो कि इसी तरह रहने दे रहा है। समीकरण 2 यही है, x - 3y बराबर 6 है। अगर हम इसका इस तरह बॉक्स बना ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो है x और y है। x की जगह अगर हम लोग 0 रख दे रहे हैं, तो x की जगह अगर हम लोग 0 रख दे रहे हैं, ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा? x की जरूरत -3, y बराबर 6 और y बराबर हो गया -2। ठीक है, और y की जगह अगर 0 रख दे रहे हैं, ठीक है, तो x का मान कितना आ रहा है? ये 0 जगह x का मान 6 आ गया। ठीक है, अब 2 2 से ही हम लोग काम चला रहे हैं। 2 से ज़्यादा चाहे जितना रखेंगे उतना ही आएगा, तो 2 ही बना लेते हैं, इसका भी 2 और इसका भी 2। ठीक है, अब इस प्रकार हम लोग जो है अब बॉक्स वो इसका ग्राफ खींचेंगे। ये सारणी आपका तैयार हो गया। इसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे। इसके बाद ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ में देखिए ये ऐसे से लाइन होता है, ये x अक्ष प्लस रहेगा, x का प्लस वाला इस साइड, 0 के ये 0 मूल बिंदु है, 0 0 रहेगा यहाँ पे, और ये जो है आपका x अक्ष माइनस, y अक्ष प्लस और y अक्ष माइनस रहेगा। ठीक है, इस तरह आप लाइन खींच लोगे। पॉइंट देखिए, इसके बाद यहाँ पे x का देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा 7 है। ठीक है, और इसमें भी समीकरण 1 2 दोनों में हाईएस्ट 7 है, तो 7 पॉइंट x वाला प्लस वाले में सब 7 पॉइंट तक खींच दिए। 1 2 3 4 5 6 7 लिख भी सकते हैं। 1 2 वाला है, ये 3 वाला, 4 वाला, 5 6 7, ये आपके मर्जी जितना दूरी बनाना है, सबका ऊपर नीचे सब पे ऐसे ही बनाना है। ठीक है, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, y में भी हाईएस्ट देखिए 7 ही है प्लस में। माइनस में y गया है, y माइनस में गया है, तो 2 पॉइंट माइनस इसी तरह हम लोग बना लेंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। ठीक है, -1 है, ये -2 है। ठीक है, y में हो गया।
अब इसके बाद हम लोग देखो कैसे करेंगे, पहला समीकरण का बना रहे हैं रेखा के लिए, तो 7 के सामने x वाला 7, पहले x को देखेंगे तो x वाला देखिए 7 यहाँ है, 7 के सामने y वाला 7, x अक्ष y अक्ष, इसमें पॉइंट डाल देंगे। हाईएस्ट यहाँ देखिए x अक्ष पे 7, ये x अक्ष प्लस वाला है, ठीक है, ये लाइन ये x अक्ष प्लस वाला होता है, ये x अक्ष माइनस वाला है, ये x y अक्ष माइनस, ये y अक्ष प्लस। तो ये x प्लस में जो है हाईएस्ट 7 है और y वाले में 7, प्लस वाले में 7 और माइनस वाले में 2 है, ठीक है। तो ऐसे गिनती अपने पॉइंट नोट कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह 7 तक, इस पे भी y वाले पे 7 माइनस y वाले पे 2, ठीक है। अब इसको हम लोग इसको जो है हम लोग ये देखिए कि 7 के सामने ये 7 वाला पॉइंट है, x अक्ष 7, पहले x वाले को देखेंगे और y वाले को गिनना है। 7 के सामने जो है y वाला 7 है, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के सामने 7 पे लाना है, यानी ये है आपका 7 कामा x वाला 7 कामा 7, ये 7 7 वाला पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट जो है इसके ठीक सामने 7 7 के ठीक सामने हो गया, 7 के सामने 7 हो गया, ठीक। इसका नाम मान लीजिए ए रख दिए, समीकरण 1 का ए रखा गया, ठीक। अब इसके बाद 0 के सामने, तो 0 यहाँ पे रहता है, 0 के सामने कितना 6, 0 के सामने y वाला प्लस में है तो 6 पे जाएंगे, तो यहाँ होगा 0 के सामने 6 पर, यानी यहाँ हो गया। इसका नाम हम लोग b रख देते हैं, क्या रख देते हैं b। अब b का निर्देशांक हो गया 0 के सामने 6, तो 0 6 हो गया, ठीक है। अब स्केल से हमको इसको स्केल से मिला देना है, इसको हमको स्केल से करके ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये आपका हो गया, ये ऐसे हम मिला देंगे, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि इतना बड़ा है, और भी बड़ा मिला सकते हैं, ठीक। और इस रेखा पे जो है, इस रेखा पे, ठीक है, इस रेखा पे और भी बिंदु ले सकते हैं, और भी कहीं बिंदु लेंगे तो इसी रेखा पे ही आएगा, ए बी पर ही आएगा, ठीक। अब इसके बाद हम दूसरा समीकरण का 0 के सामने -2, 0 के सामने ये 0 है, इसके सामने -2, यानी यहाँ पे हम दूसरे समीकरण के लिए c ले लिए, इसका नाम c रख दिए, ठीक। और c का क्या हो गया निर्देशांक 0 -2, 0 -2 c का निर्देशांक हो गया, ठीक। अब इसके बाद 6, ये x वाला 6 है, तो 6 के सामने कितना लेना है 0, 6 के सामने 0, 6 के सामने कितना 0, ये हो गया। मतलब y पर किधर न ऊपर जाना है न तो नीचे, बस यहीं पे रहेगा, तो इसका नाम d रख देते हैं, क्या रख दे रहे हैं d का मान है 6 0, ठीक है। अब इसको स्केल से हम मिला देंगे, इसी दोनों बिंदुओं को स्केल से हम मिला देंगे, ये हमारा हो गया, ये हो गया, ठीक है। इस तरह हमारा क्या हो गया, ये समीकरण हमारा तैयार हो गया, ठीक है। ये हो गया c, ये हो गया d, हमारा समीकरण तैयार हो गया, ठीक है, तैयार हो गया। ये ग्राफ का निरूपण हो गया, ठीक। ये हो गया सवाल नंबर 1 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोच ने जो है 3900 रुपये में, ठीक है, 3900 रुपये में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदी, 3 बल्ला और 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। तो मान लें, और 3900 में, तो माना, पहले मानेंगे, माना 1 बल्ला की कीमत x रुपए तथा 1 बॉल की कीमत y रुपए है, ठीक। इसलिए
पहला शर्त के अनुसार शर्त एक में है कि 3 बल्ला और 6 गेंद, तो एक बल्ला का कीमत x रुपए, तो 3 बल्ला की कीमत 3x हो गया। ठीक है, और गेंद जो है एक गेंद का यानी एक बॉल की कीमत y रुपए, तो 6 बॉल खरीदा तो 6y हो गया। और 3 बल्ला और 6 गेंद को मिला के 39 रुपए दिया, मिला के यानी जोड़ के 3900 रुपए दिया। क्रिकेट कोच ने एक बल्ले की कीमत मान लो x रुपए दिए और एक बॉल की कीमत y रुपए दिए, तो 3 बल्ला खरीदा तो एक बल्ले का x, तो 3 बल्ले का 3x। 6 बॉल खरीदा तो एक बॉल का y रुपए, तो 6 बॉल का 6y, दोनों को मिला के 3900 रुपए दिया, समीकरण नंबर 1। फिर बाद में उसने क्या किया कि 1300 रुपए में एक बल्ला, दूसरे शर्त में क्या है, शर्त नंबर 2 में है कि एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला का x है, और 3 बॉल, एक बल्ला और 3 बॉल खरीदा तो 3y हो गया, दोनों को मिला के 1300 रुपए दिया। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब इसमें या करके समीकरण नंबर 1 को और चेंज किया जा सकता है कि 3 से काट दे तो x, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6 2y और बराबर 1300 हो गया। समीकरण नंबर 1 इसको भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या करके। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हमारा समीकरण 1 2 का हम सारणी बनाएंगे, समीकरण 1 2 से हम सारणी बनाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 2 का हम सारणी बनाएंगे, तो सारणी में हो जाएगा समीकरण 1 से सारणी, समीकरण 1 से सारणी। ठीक है, सारणी देखिए, आप x एक ऐसे ऐसे बॉक्स बना के सारणी बनाएंगे। ठीक है, ये जो है x और ये y है, तो अगर हम लोग जो है x की जगह 100 रख दें तो उधर जाएगा, घटेगा 100 तो 1200 हो जाएगा, 2y बराबर 1200 तो y बराबर 600 हो जाएगा। ठीक है, तो x की जगह अगर हम लोग 100 रख दे रहे हैं तो ये 100 उधर जाएगा, और 2y बराबर तो y 100 उधर गया तो घट गया 1300 में से, तो 1200 हो गया, 2y बराबर 1200 तो y बराबर 600 हो गया, तो यहाँ 600 हो गया। 400 रख दे तो x का मान देखो, y का मान अगर हम 400 रख दे रहे हैं, ठीक है, y का मान तो 4 दूनी 800, उधर जाएगा तो घट जाएगा तो 500 आ जाएगा, y का मान x का मान 500 आ जाएगा। एक बार x का मान रख दिए, इस तरह हो गया। ठीक है, 2 मान ही रखे। ठीक है, और इधर समीकरण 2 से सारणी बना ले रहे हैं, समीकरण 2 से बना लिए, इस तरह सारणी बना लीजिए, x और y का। ठीक है, तो x का मान अगर हम लोग ऐसा रखें जिससे घटाए तो कुछ आ जाए, x का मान अगर हम 100 रख दे रहे हैं वापस, ठीक है, x का मान 100 रख दिए। ठीक है, x का मान अगर हम 100 रख दिए तो घटाएंगे 12, तो x का मान अगर हम 100 रख दे रहे हैं तो y का मान कितना है, 100 रख देंगे, घट जाएगा 1200, 1200 में 3 का भाग देंगे 400 आ जाएगा। ठीक है, 400 आ गया। अगर y का मान अगर हम रख दें, कितना रख दें, 100 रख दें तो 300, घट जाएगा तो 1000 हो जाएगा, तो और बड़ा रखें, 100 की जगह 200 रखें तो 600 हो गया, तो 700 बचेगा, 700 तक बना ले आराम से। देखिए 100 रखे तो उधर घट गया 1200 हो गया, 3y बराबर 1200, तो y बराबर 3 चौके 1200, 400 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम लोग y का मान अगर हम 300 रख दे रहे हैं, y की जगह 3, तो 3 त्रिके 900, उधर घट जाएगा तो 400, 300 अगर y का मान 300 रख दे रहे हैं, y का मान 300, y का मान तो 3 त्रिके y की जगह 3 त्रिके 900, ये हो जाएगा, 900 उधर जाकर घट गया तो 400 बनेगा, x का मान कितना आ जाएगा 400। ठीक, अब इस प्रकार अब हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, तो सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष ऐसे, ये x अक्ष प्लस और ये y अक्ष प्लस है, प्लस अब में बनाना है। तो देखिए दोनों, ये मान लीजिए x में हाईएस्ट कितना है 500, तो हम लोग एक एक को 2 को मान ले, ये 100 है, 200, ठीक है,
300, 400, ठीक, कितने तक हाईएस्ट 500 तक है, तो ये 500 हो गया, ठीक है, यहाँ तक 500। इसी तरह 100, ठीक, 200 बना दे रहे हैं, 300, 400, हाईएस्ट कितना है, वाई में हाईएस्ट कितना है, 600 तक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये जो है आपका हो जाएगा वाई, ये देखिए ये हो गया सीधा सीधा, ये 500 हो गया और ये 600 हो गया, ठीक है। अब हमको ये देखना है 100 के सामने 600 ले जाना है, 100 के सामने, ये मतलब ये पॉइंट है 100 का, देखिए ये 100 200 का है, ये पॉइंट 300 का है, ये 400 का पॉइंट है, ये 500 का पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह ये 100 का पॉइंट है, ये 200 का है, 300 का है, 400 का है, 500 का है और ये 600 का पॉइंट है, ठीक है। अब इसी से हम लोग अपना खींचेंगे, ठीक है, ग्राफ। अब ग्राफ में खींच लिए, 100 के सामने 600 ले जाना है, 100 के सामने 600 ले जाना है, यानी ये यहाँ पे 600 बन गया, 100 के सामने 100 और 600 वाला हो गया पॉइंट, मान लो ए है, ठीक। बी को कैसे खींचना है, 500 के सामने 400, तो 500 यहाँ है, इसके सामने 400 यानी यहाँ पे, इसके ठीक सामने, और ये यहाँ पे, ये हो गया, ये बी वाला है। ये पॉइंट में क्या लिखेंगे, 500 और 400, ठीक है। तो इसके बाद इसको हम स्केल से मिला लेंगे, स्केल से हम इसको हम लोग चाहे इस तरह मिला लेंगे, ये सीधा खींचना है थोड़ा, ये जो है स्केल से, इसको लाइन को हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमारा जो है स्केल की सहायता से बनाएंगे, एकदम सीधा होगा, ठीक। दूसरा 100 के सामने, फिर 100 के सामने 400, 100 के सामने कितना, 400, 100 के सामने देखो इसी के ठीक सामने 400 है, ये 100 और 400 वाला है, ठीक। दूसरा इसका नाम मान लीजिए सी रख दे रहे हैं, ठीक है। और 400 के सामने 300, 400 के सामने 300 तक जाना है, 400 के सामने 300 के सामने, ये देखिए ये 300 हो गया, इसके सामने 400, तो ये हो गया रेखा, ठीक है। इसको भी इसका नाम सी रखे तो इसका नाम डी रख दिए, ये है 400 और 300, ठीक है। इसको हम स्केल से, स्केल की सहायता से मिला देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया 400 और 300, ठीक है। ये हमारा आपका इधर वाला पहले वाला था 100 600, 100 और 600 वाला ये पॉइंट था, ठीक है। और ये था 500 400, ऐसे हमारा ये जो है आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब इसमें चाहे तो आप कई ठो मान रख सकते हैं, फिर भी इसी रेखा पर ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। स्केल की सहायता से आप बनाएंगे, ठीक है, तो एकदम सीधा आएगा, ठीक। ये आपका ग्राफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का हल है कि 2 किलो सेव, ठीक, 1 किलो अंगूर, 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का दाम जो है 160 रुपये है, ठीक है। तो देखिए पहले सबसे पहले हम जो है माना 1 किलो सेव, 1 किलो सेव का मूल्य x रुपए, ठीक है, तथा 1 किलो अंगूर का दाम, अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य y रुपये है, ठीक है। तो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में है 2 किलो सेव है, तो 1 किलो का x रुपये, तो 2 किलो का 2x, और 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर है, 1 किलो अंगूर है, तो दोनों का मिला के जो है 1 किलो का
तो ये y रुपए है, तो इन दोनों को मिला के 160 रुपए देता है। 160 समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। ठीक, अब दूसरे शर्त में 1 महीने बाद तो देखता है कि सेव का दाम कितना हो जाता है। 4 किलो सेव का दाम कितना हो जाएगा, 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य। 1 महीने बाद 4 किलो सेव तथा 2 किलो अंगूर का दाम कितना देता है, 300 रुपये देता है। दूसरे शर्त में 4 किलो सेव, तो 1 किलो का x तो 4 किलो का 4x, और कितना सेव, 2 किलो सेव। 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर, तो 2 किलो अंगूर का कितना हो गया, 2y। 1 किलो का 1y, तो 2 किलो का 2y, कुल मिला के 300 रुपये देता है। ठीक है, तो इसको हम 2 से अगर हम काट दे रहे हैं तो 2 या करके 2x, 2 से इसको काटे, प्लस 1y बराबर 2 1 कम 2, 2 25 10, 150 हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से सारणी बना लेंगे। समीकरण 1 से सारणी बनाएंगे, सारणी हो जाएगा, समीकरण 1 का सारणी आपका हो जाएगा ये x और y का ऐसे सारणी बना लेना है। ठीक है, x और y का सारणी बना लेंगे। ठीक, तो इसमें x की जगह अगर हम 50 रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में x की जगह 50 रख दे रहे हैं, जब 50 दूनी 100, 100 उधर जाएगा घट जाएगा तो 60 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, 60। देख लिए फिर से, x की जगह 100, 100 दूनी 200, 100 दूनी 200, 200 उधर जाएगा तो घट जाएगा। ठीक है, y का मान अगर हम लोग x का मान 50 रखे तो 50 दूनी 100, 100 होगा। ठीक है, 100 उधर गया तो घट जाएगा तो 60 आ जाएगा, ये सही है y। अब फिर दूसरे वाले में अगर हम 60 रख देते हैं, तब x का मान 60 रख देते हैं तो 60 दूनी 120, 60 दूनी 120 उधर जाएगा घट जाएगा 120, 160 में से तो बच जाएगा 40। ये समीकरण 1 से हो गया। इसी तरह समीकरण 2 का सारणी बना लेंगे। समीकरण 2 से सारणी। ठीक है, तो 2 से सारणी कैसा हो जाएगा, इसी तरह x और y का मान बैठा देंगे। ठीक है, x और ये y है। x की जगह अगर हम 50 बैठा दे रहे हैं, x की जगह 50 बैठा देंगे, 50 दूनी 100, 100 उधर ले जाके घटा देंगे तो y का मान भी 50 आ जाएगा। देखिए, x का मान 50 ले रहे हैं तो 50 दूनी 100 उधर जाएगा घट जाएगा 150 में 100, तो 50 बच जाएगा। ठीक, अब इसी तरह अगर हम 60 ले रहे हैं, ठीक है, तो 60 दूनी 120 घटा देंगे तो y का मान 30 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2 मान, बस 2 मान लेके इसको हम लोग सारणी बना दे रहे हैं। ठीक है, सारणी में ग्राफ बना दे रहे हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया, ये x अक्ष और ये x प्लस वाला और ये y प्लस वाला, ये x माइनस है। ठीक है, ये y माइनस अक्ष है और ये x माइनस अक्ष है। इसमें देखिए 0 के इधर दाहिने होता है x प्लस अक्ष और ये माइनस, ये ऊपर जो है प्लस और नीचे y अक्ष माइनस होता है। ठीक है, इसमें हमारा 50 तक बनाना है तो 10-10 का हम लोग बना लेते हैं। हाईएस्ट 60 तक जाना है तो 10-10 का बना लिया। मान लीजिए यहाँ ये हो गया 10, ये हो गया 10। ठीक है, दूसरा इतने ही दूरी पर 20। ठीक है, बराबर दूरी लेना है 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50। x में हाईएस्ट 60 है तो 60 तक ले लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे, ये हमारा 60 तक लेना है 60, ये हो गया 60। इसी तरह जितना दूरी इसमें है उतना ही दूरी इस पे ले लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, ये 60 हो गया। ठीक है, इस पे भी मान लीजिए 10 मान लीजिए 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अब इसको हम जो है स्केल की सहायता से आप लोग कीजिएगा
ठीक है। अब इसमें जो है 50 के सामने 60, 50 के सामने 60, 60 देखिए एकदम लास्ट में है, और यहाँ 50 है, 50 के सामने 60, 50 के सामने 60, ये हमारा ए वाला है, इसका 50 और 60 वाला है, ठीक है, ये 50 और 60, ठीक। और दूसरा है 50 के सामने 60, ये देखिए 50 के सामने जाना है, 50 के ये सामने, 50 के सामने ये 60, 60, 50 के सामने और ये 60, ठीक है। और दूसरा है 60 के सामने 40, 60 के सामने ये 60 है, 60 के सामने 40, ये आपका 40, यहाँ से यहाँ तक 60 के सामने 40, 60 और 40 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट 60 और 40। और स्केल की सहायता से इसको आप हम स्केल की सहायता से इसको ऐसे मिला लेना है, ठीक है। दूसरा हो गया, ये समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1 का हो गया। समीकरण 2 का ग्राफ 50 के सामने, 50 के सामने 50, 50 के सामने 50, तो ये 50 है, इसी के सामने 50, यानी मान लीजिए यहाँ हम लोग ले रहे हैं 50 के सामने 50, यहाँ है 50 के सामने, यहाँ पे है 50 के सामने 50, ठीक। ये हो गया तुम आपका सी, 50 सी का है 50, 50, ठीक है, ये सी वाला है, सी का है 50, 50, ठीक। अब इसके बाद जो है 60 का 30, 60 के सामने 30, 60 ये है, 60 के सामने 30, यानी हमको यहीं पे लेना है, 60 के सामने 30, और ये 50 के सामने और यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। और ये 50 के सामने 60 के सामने 30, ठीक है। स्केल से इसको हम इसकी सहायता से हम ऐसे मिला ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 50, ये 60 के सामने 60 और 30, ये आपका डी हो गया, ये डी वाला हो गया, ये सी वाला। इस प्रकार हमारा जो है स्केल से और भी बड़ा बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये स्केल से अगर आप खींचेंगे तो एकदम सीधा हर जगह आप आराम से मिला सकते हैं। इस तरह देखिए आपका ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है।